स्टार्टिंग सीन में एक लड़की को दिखाते हैं, उसका नाम यूशी है। वो मर जाती है, तब वहाँ हमारा हीरोइन आ गया, उसका नाम सू है। वहाँ हमारा हीरो भी आ जाता है, उसका नाम गू शेंगली है। यहाँ हमें पता होता है कि हमारा हीरो को 2 वाइफ है, वो दोनों हमारा हीरो का वाइफ है। तब वो यूशी के पास जाकर वो चिल्लाता है कि सू, तुम इतना हरकत क्यों किया, तुम यूशी को क्यों मार डाला, ये तरह कुछ चिल्लाता है। तब सू कहती है कि मैं कुछ भी नहीं किया, यूशी ही उसका लोकेशन को शेयर किया, इसलिए मैं यहाँ आ गया, पर वो यहाँ मर गया, मुझे कुछ भी नहीं पता है, ये तरह को बोलती है। पर वो उसको हर्ट कर कर कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम एक क्रूअल लड़की है, इसको अरेस्ट करो, ये तरह को बोल देता है। पुलिस भी आकर उसे अरेस्ट कर कर निकल जाता है। और प्रिजन पर मैनी गुंडा लड़की है, इसलिए वो हमारा हीरोइन को बहुत टार्चर करते हैं। यहाँ हमें पता होता है कि हमारा हीरोइन कुछ भी नहीं किया, हमारा हीरो ही ऐसा अशुम कर कर हमारा हीरोइन को जेल पर डाल दिया। वहाँ हमारा हीरो यूशी का फोटो को देखकर बहुत रो रहा है। वहाँ उसके पास यूशी की यंगर सिस्टर योनरो भी है। वहाँ हमारा हीरोइन भी आ जाती है। तब उस योनरो कहती है कि तुम मेरा सिस्टर का ग्रेव के पीछे नील डाउन कर कर उसे माफ़ी मांगो। पर हमारा हीरोइन मना कर कर कहती है कि मैं कुछ भी नहीं किया, मैं क्यों ऐसा करूँगा। तब हमारा हीरो उसे पुश कर कर कहता है कि तुम ऐसा करना ही पड़ेगा। हमारा हीरोइन भी नील डाउन कर कर सॉरी पूछती है। तब योनरो उसका हेयर को पुल कर कर कहती है कि तू मेरा सिस्टर को क्यों मारा, तुम ऐसा क्रूवल क्यों हो, ये तरह को चिल्लाती है। हमारा हीरोइन कहती है कि मैं कुछ भी नहीं किया। तब हमारा हीरो भी उसे हर्ट कर कर कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम यूशी से जेलसी है, इसलिए तुम उसको मार डाला, ये तरह को चिल्लाता है। तब हमारा हीरोइन कहती है कि बचपन पर मैं ही तुमको बचा लिया, ऐसा बोलकर वो ये का फ्लैशबैक को सोचती है। वहाँ हमारा हीरो का घर आग पर है, वहाँ हमारा हीरोइन ही उसे बचा लिया। ये तब वो सोचकर वो वहाँ से निकल जाती है। वापस वो पुलिस हमारा हीरोइन को प्रिजन पर लेकर निकल जाता है। उसके बाद घर पर दिखाता है, वहाँ हमें पता होता है कि हमारा हीरो और हीरोइन को एक बेटा भी है, उसका नाम जियोची है। तब वो आकर ड्राइंग को दिखाकर कहता है कि ये हमारा फैमिली है पापा। तब वो चिल्लाता है कि तुम याद करो, तुम्हारे पास कोई मॉम नहीं है, इसके बाद तुम्हारा मदर के बारे में मुझे कुछ भी बात मत करो। तब वो छोटी बच्चा कहता है कि मुझे मॉम चाहिए। तब वो चिल्लाता है, इसलिए वो बहुत डर कर वहाँ ही बेहोश हो जाता है और उसे लेकर वो सब हॉस्पिटल निकल जाते हैं। वहाँ हमारा हीरोइन को प्रिजन पर लेकर जाने के लिए उसका फ्रेंड लू वहाँ आ जाता है। तब हमारा हीरोइन कहती है कि मैं इस हेल्प के बिना इस जेल पर ही रखना चाहता हूँ। तब लू कहता है कि तुमको ये न्यूज़ नहीं पता है क्या, तुम्हारा जॉर्जी को वहाँ हार्ट डिजीज आ गया, इसलिए वो हॉस्पिटल पर एडमिट हो गया। तब हमारा हीरोइन गुस्सा कर कर वो गू चेंगली से पूछता है कि तुम मेरा बेटे को क्या किया, तुम उसको यकीन करना ही चाहिए ना। तब गू चेंगली कहता है कि मैं अब रिग्रेट करता हूँ, मैं उस टैश को क्यों बर्थ दिया, मैं उसको नहीं पसंद करता और मैं तुमको भी नहीं पसंद करूँगा, ये तरह को बोलकर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डिवोर्स करना चाहता हूँ। हमारा हीरोइन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ डिवोर्स करना ही चाहता हूँ। इसके बाद वहाँ हमारा हीरोइन हॉस्पिटल पर निकल जाती है। तब वहाँ डॉक्टर आकर उसे कहता है कि अर्जेंटली हम सर्जरी करना है, आप वहाँ जाकर फीस को पे कर दो। हमारा हीरोइन भी वहाँ निकल जाती है और उसका क्रेडिट कार्ड को देखकर उसे स्वाइप करने के लिए कहती है, पर वो स्वाइप कर कर उस नर्स कहती है कि इस कार्ड पर कोई भी पैसा नहीं है। हमारा हीरोइन शॉक होती है, तब हमारा हीरो ही ऐसा किया, ये तरह को सोचती है। तब वहाँ लू आ जाता है और उसका कार्ड को देखकर वो कहता है कि मेरा पैसे को ले लो। पर हमारा हीरोइन बोलती है कि मैं आपको ऐसा बर्डन देने के लिए नहीं चाहती, मैं मेरा बच्चे को बचा लूँगा, ये तरह को बोलकर एक लड़की को वो कॉल करती है काम करने के लिए। तब वो लड़की कहती है कि आज रात तुम क्लब पर आ जाओ, ये तरह को बोल देती है।
उसी रात हमारा हीरोइन भी डिफरेंटली ड्रेस कर कर वहाँ निकलती है क्लब पर। वहाँ वो वाइन ऑफर करती है। वहाँ एक ब्लोटो कार्ट है, वो हमारा हीरोइन से कहता है कि मुझे वाइन नहीं चाहिए, मैं तुमके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। पर हमारा हीरोइन बोलती है कि मैं वाइन को ही ऑफ़र करूँगा, मुझे नहीं ऑफ़र करूँगा। तब वो कहता है कि तुम एक्टिंग मत करो, तो आ जाओ, मैं तुमको पैसे दूँगा। पर हमारा हीरोइन उसे मना करती है और उसका सर पर ग्लास को भी तोड़ देती है। वो हमारा हीरोइन को पुश कर देता है, हमारा हीरोइन भी गिर जाती है। वहाँ हमारा हीरो भी उसी क्लब पर ही आ गया। हमारा हीरोइन का वॉइस को सुन लेकर उसे बचाने के लिए वो निकल जाता है। वो ब्लोटो कार्ड भी वहाँ से निकल जाता है। तब हमारा हीरोइन से वो पूछता है कि तुम ऐसा लोली क्यों बिहेव करते हो, तुम पैसे के लिए कुछ भी करूँगा क्या, ये तरह कुछ चिल्लाता है। तब हमारा हीरोइन बोलती है कि मैं मेरा बेटा जोची को बचाने के लिए ही ऐसा किया, तुम मुझे 2 मिलियन दे दो, मैं मेरा बच्चे को बचाना चाहती हूँ। पर हमारा हीरो कहता है कि तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर कर मणि को लेने के लिए ही प्लान किया ना, तो मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करो, मैं तुम्हें पैसे दूँगा। ये तरह को बोलकर उसे खींच कर उसे फोर्सली किस करना लगता है। पर उसका पेट पर बहुत हर्ट हो गया, इसलिए उसको ब्लीडिंग आ रहा है, इसलिए वो एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। हाँ, हमारा हीरोइन को सर्जरी हो गया। तब डॉक्टर आकर उसे बता देता है कि कोई ने इसे फोर्सली पुश किया, इसलिए उसका पेट पर ऊंट आ गया, यूट्रस भी बहुत हर्ट हो गया, इसलिए इसके बाद वो प्रेग्नेंट होना नहीं पड़ेगा। तब हमारा हीरो बोलता है कि ओ सेफ है ना, ये मुझे एनफ है। इसके बाद वहाँ यूनड्रो आ जाती है। तब हमारा हीरो बोलता है कि मैं मेरा बेटे जियोची के साथ डीएनए टेस्ट करना चाहती हूँ। तब यूनड्रो भी विलन के तरह स्माइल कर कर ये सब मैं संभालूंगा, ये तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमारा हीरोइन को कॉन्शियस आ जाता है। वहाँ यूनड्रो ही गड़ा होकर वो कहते हैं कि तुम बचा लिया क्या, मैं सोचा कि तुम मर जाऊंगा, और तुम पता है क्या, मैं मिसेस गु बनने वाले हो, मैं गु चेंगली को शादी करने वाले हो, और तुम्हारा बेटे जियाओची ने स्ट्रीट पर ही रखना पड़ेगा। हमारा हीरोइन को गुस्सा आ जाती है, वो उसका नेक को पकड़कर बोलता है कि तुम ऐसा बात क्यों करते हो। तब वहाँ नाइफ है, उसे लेकर वो यूनड्रो हमारा हीरोइन को हर्ट करने वाला है, पर हमारा हीरोइन उसे डिफेंड कर देती है, इसलिए उसका शोल्डर पर ही वो नाइफ कट कर देता है। तब वहाँ करेक्टली गु चेंगली आकर हमारा हीरोइन से चिल्लाती है कि तू यूशी को मार दिया, तब तुम यूनड्रो को मारने के लिए ट्राई करती हो क्या, तुम ऐसा क्यों करते हो, मुझे तुम्हें नहीं पसंद है। इसके बाद मैं इसे शादी कर कर इसे ही मिसेस गु बनना चाहता हूँ, ए तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद उसको बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, इसलिए डॉक्टर्स आकर उसे कहता है कि उसको ब्लड देना चाहिए। गु चेंगली आपका ब्लड इसके साथ कनेक्टेड है, इसलिए आप आ जाओ। तब वहाँ एक नर्स आकर चिल्लाती है कि जियोची को सर्जरी होने से बहुत ब्लड लॉस हो गया, तब उसको ब्लड को देना ही पड़ेगा। तब हमारा हीरोइन बोलती है कि तुम जियोची को ब्लड दे दो। तब हमारा हीरो बोलता है कि नहीं, मैं यूनड्रो को ही देखना चाहता हूँ। तब हमारा हीरोइन उसका पैर को पकड़कर वो माफ़ी मांगकर कहते हैं कि मैं ऐसा मत करूँगा, तुम जियोची को बचाना ही पड़ेगा। तब वहाँ ये उस डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, उसमें वो प्रूव हो गया कि वो जियोची हमारा हीरो का बेटा नहीं है, वो हमारा हीरोइन का फ्रेंड लू का बेटा है। इसे देखकर हमारा हीरो बहुत शॉक होता है और बहुत से चिल्लाता है कि तुम मुझे चीट भी किया क्या, तुम ऐसा क्यों किया, मैं तुमको कुछ भी नहीं किया, मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ कि मैं किसी और से भी इतना प्यार नहीं किया, पर तुम्हें मुझे भी चीट किया क्या, ये तरह को बोलकर बहुत साइको की तरह बात करता है। हमारा हीरोइन रोती है कि ये सब फेक है, ये फॉल्स रिपोर्ट है, मुझे पता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया, जियोची तुम्हारा बेटा
बेटा है, मुझे बिलीव करो। पर वो कहता है कि मैं कोई मेंटल वाला नहीं है तुमको बिलीव करने के लिए। इसके बाद मैं तुमको इंच बाय इंच तुम्हें टॉर्चर करूँगी, रखूँगा। ये तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। हमारा हीरोइन बहुत रोती है और वो नर्स से कहती है कि मेरे बच्चे को मैं ब्लड डोनेट करूँगा। तब वो नर्स कहती है कि आपको अब ही सर्जरी होगा, अब ऐसा ब्लड डोनेट करने से आपका बॉडी वीक होगा। हमारा हीरोइन बोलती है कि मुझे मेरा बेटा का जान ही इम्पोर्टेंट है। ये तरह को बोलकर वहाँ हमारा हीरोइन जियोची को ब्लड भी डोनेट करती है। हमारा हीरोइन उठती है, तब उसके पास लू ही बैठता है। तब हमारा हीरोइन को पता है ना, गु चिंगली ने शक किया और जियाओची लू का बेटा है, इसलिए वो कहती है कि इसके बाद हम दोनों मिलना में नहीं चाहते हो। तब लू पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बात करते हो। तब हमारा हीरोइन बोलती है कि मैं आपको बादर करने के लिए नहीं चाहता। तब वहाँ गु चिंगली आ जाता है और हमारा हीरोइन लू को बाहर जाने के लिए कह देती है। तब गु चिंगली हमारा हीरोइन को पकड़कर कहता है कि तुम क्या तुम्हारा हस्बैंड के साथ बात करने के लिए बहुत पसंद करती हो क्या। हमारा हीरोइन कुछ भी बात नहीं करती। तब हमारा हीरो कहता है कि मैं तुमको डिवोर्स कर तुम्हें टॉर्चर करना चाहता हूँ। हमारा हीरोइन कहती है कि मुझे डिवोर्स कर दो। हमारा हीरो गुस्सा कर कहता है कि तुम मुझे कितना हिम्मत है मुझे ऐसा बात करने के लिए। ये तरह को बोलकर उसे खींच कर वहाँ लेकर जाकर उसे गिर भी जाने के लिए देता है और वो कहता है कि तू यूशी को माराना, वो मेरा लव डाउन है, इसलिए मैं तुमको टॉर्चर करते ही रखूँगा। ये तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। हमारा हीरोइन बहुत स्ट्रेस होती है, इसलिए वो वहाँ ही बेहोश हो जाती है। इतने में वहाँ हमारा हीरो उसे चेक करने के लिए आता है। वहाँ हमारा हीरोइन कुछ भी बात नहीं करती, इसलिए वो उसे लेकर ऑपरेशन रूम पर निकलती है। वहाँ ऑपरेशन रूम से डॉक्टर आकर कहता है कि उसको वापस ब्लीडिंग आ रहा है, उसे बचाना थोड़ी मुश्किल काम है, वो मरने वाला है। वहाँ हमारा हीरो का असिस्टेंट आकर बोलता है कि वो डीएनए टेस्ट फॉल्स रिपोर्ट है, मेरे पास ओरिजिनल है, वो जियोची आपका बेटा ही है। इसे सुनकर हमारा हीरो का मन ही टूट जाता है। वो अंदर आकर वो बहुत चिल्लाता है कि सु मुझे छोड़कर तुम कहीं भी जाने के लिए मैं अलाउड नहीं करूँगा। तुम मरने के लिए मैं तुमको अलाउड किया क्या, तुम ऐसा मुझे छोड़कर जा रही हो। ये तरह को चिल्लाता है, पर हमारा हीरोइन का पल्स वहाँ स्टॉप होती है। वहाँ हमारा हीरो बहुत ही रोता है। तब वापस हमारा हीरोइन का पल्स आ जाती है। वो उसको बाहर जाने के लिए कहता है कि इसको एग्जामिन करना पड़ेगा। कुछ देर बाद हमारा हीरोइन कॉन्शियस पर आ जाती है। उसके पास उसका बेटा जियोची ही गड़ा होता है। इसे देखकर वो बहुत खुश होता है कि तुमको अब ठीक हो गया क्या। जियोची कहता है कि माँ मैं अब ठीक हूँ। तब वहाँ गु चिंगली भी आ जाता है। वो कहता है कि मैं स्विट्जरलैंड पर स्पेशल डॉक्टर्स को आने के लिए बुलाया और वो जियोची को एग्जामिन कर उसको सर्जरी किया, पर ये फुली रिकवर नहीं है। 3 वीक्स वो हॉस्पिटल भी रखना है पड़ेगा और 3 वीक्स के बाद अगेन उसको सर्जरी करना पड़ेगा। ये तरह को बात करता है। इसके बाद वहाँ हमारा हीरोइन को देखने के लिए लू आ जाता है। तब वो कहता है कि तुम इतना टॉर्चर को फील कर यहाँ क्यों रोकती हो, तू और जियोची मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम दोनों को अच्छे से ख्याल करूँगा। तब हमारा हीरोइन ये सब करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप आपका ज़िंदगी जी लो, ये तरह को बात करती है। तब वहाँ हमारा हीरो आ जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे वाइफ के साथ क्यों बात करते हो, ये तरह को बोलकर वो लू को मारता है। तब हमारा हीरोइन बोलती है कि तुम ऐसा मत करो। तब लू भी वहाँ से निकल जाता है। तब हमारा हीरो कहता है कि मैं अब तुमको डिवोर्स भी नहीं किया, पर तू उस लू के साथ जाने के लिए तुम्हारा मन करता है क्या। हमारा हीरोइन भी बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि हाँ मुझे डिवोर्स दे दो, मैं कहीं और जाकर ज़िंदगी को जी लूँगा। पर हमारा हीरो उसे पकड़कर कहता है कि तुम्हें मैं इतना ईज़ी से जाने नहीं दूँगा, तुम्हें मुझे टॉर्चर करना पड़ेगा और मैं तुमको स्लेव के तरह ट्रीट करना चाहता हूँ, ये तरह को बोल देता है। इसके बाद हमारा हीरोइन को लेकर वो घर जाता है। वहाँ जियोची अभी हॉस्पिटल पर ही है।
तब यूनरो आकर हमारा हीरो से बोलता है कि मैं आपको चिकन सूप किया इसलिए मेरा हाथ पर हीट लग गया। तब हमारा हीरो बोलता है कि इसके बाद तुम कोई भी काम मत करो, मेरे पास ये एक मेड है, वो सब काम को करूँगा। एक तरह का हमारा हीरोइन के बारे में ही वो बात करता है, पर हमारा हीरोइन कुछ भी नहीं सुनती, वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो योनरू के साथ गाना गाते हैं। तब हमारा हीरोइन भी वहाँ आ जाता है। तब वो चिल्लाते हैं कि तुम यहाँ बैठकर गाने के लिए मैं नहीं अलाउड करूँगा। हमारा हीरोइन वहाँ से निकलने वाली है। तब गो चेंगली कहता है कि तुम रुकम, हम दोनों को तुम सर्व करो, ये तरह को बोल देता है। तब वहाँ हमारा हीरोइन एक गर्म पानी का कप को लेकर उस योनरू के पास जाने वाले है। वो उसको पुश कर देता है और वो एक्टिंग करती है कि ये मेरा हाथ पर गर्म पानी को डाल दिया। हमारा हीरोइन को गुस्सा आती है, इसलिए वो वाइन को लेकर उसका सर पर वो डाल देती है और वो कहती है कि मैं अब इंटेंशनली ही ऐसा किया, एक तरह को बात करता है। हमारा हीरो भी वहाँ गुस्सा करता है। हमारा हीरोइन कहती है कि तुम इसके बिना मुझे क्या करूँगा। हमारा हीरो उस यूनरो का फेस को कर्चिफ के साथ साफ करता है। तब यूनरो कहते हैं कि ये मेरा यूशी को मार डाला, वो मुझे भी मारने के लिए ट्राई करती हूँ। हमारा हीरोइन गुस्सा कर कहते हैं कि मैं किसी यूशी को नहीं मारा। तब हमारा हीरो उसे रूम पर निकलने के लिए कहता है। यूनरो भी वहाँ से निकलने वाली है, वो खुद ही वहाँ गिर जाती है और एक्टिंग करती है कि ये मुझे पुश किया। हमारा हीरो भी चिल्लाता है कि तुम ऐसा हरकत क्यों करते हो। हमारा हीरोइन कहती है कि मैं कुछ भी नहीं किया, वो एक्टिंग करती है। तब वहाँ हमारा हीरो भी गुस्सा कर कहता है कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, ये तरह को बोलकर उसे मार देता है। और वो योनरू को एक नाइफ को देकर कहता है कि तुम इसको कुछ भी कर लो। हमारा योनरू को बहुत खुश हो जाता है और तब हमारा हीरो उस नाइफ को पकड़कर कहता है कि इसको मारकर तुम्हारा हाथ को डर्टी मत करो, मैं इसके साथ कुछ करूँगा, ये तरह को बोलकर वो उसका पैरों पर उस नाइफ के साथ मारता है। हमारा हीरोइन का वुंड बहुत डीप हो जाता है और वो कहता है कि तुम ऐसा किया तो उस योनरो का फेस पर एक मार्क है ना, उसी तरह का मैं भी तुम्हारा फेस पर कर दूंगा, ये तरह को बोलकर उस योनरो को हॉस्पिटल लेकर निकल जाता है। हमारा हीरोइन वहाँ ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर आकर उसका वुंड को ट्रीटमेंट देता है। तब वहाँ हमारा हीरोइन कॉन्शियस पर आकर वहाँ से निकलने वाली है। तब डॉक्टर कहता है कि आप आराम से निकलो, ऐसा आप फास्टली वॉक करेंगे तो ये वुंड ब्लीड हो जाऊंगा। हमारा हीरोइन भी हाँ कर देती है। इसके बाद वो वहाँ से निकलने वाला है। वहाँ उस यूनरो एक न्यू ड्रेस को पहनकर हमारा हीरो से पूछता है कि मैं आज रात पार्टी पर ये ड्रेस को पहनूंगा क्या। हमारा हीरो उसको ध्यान नहीं देता। हमारा हीरोइन का पैरों को ही वो देखते ही रखता है। तब योनरो कहती है कि तुम मुझे नहीं देखते हो। तब हमारा हीरो बोलता है कि तुम सभी ड्रेस पर अच्छे ही रखती है, ये तरह को बोलकर हमारा हीरोइन से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हमारा हीरोइन बोलती है कि मेरा बच्चे को बचाने के लिए मैं जॉब पर निकलती हूँ, ये तरह को वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो ऑफिस पर है, वहाँ उसका बाप आ जाता है। तब हमारा हीरोइन बोलती है कि आप यहाँ क्यों आया। तब वो कहता है कि मुझे पता है मैं गलत है, मैं तुम्हारा माम को छोड़कर उस अली को शादी करने के लिए मैं अब रिग्रेट करते हो। तब हमारा हीरोइन चिल्लाते हैं कि आप अब रिग्रेट करने से मेरा माम ग्रेव पर वापस आ जाऊंगा क्या, आप मेरा माम को डिवोर्स करने से ही वो उसको सुसाइड किया, ये तरह कुछ चिल्लाती है। तब उसका बाप कहता है कि मुझे पता है मैं सबको गलत किया और मैं कुछ पैसों को सेफ्टी किया, वो इस कार्ड पर है, तो मैं इसके साथ तुम्हारा जिंदगी को जी लो, ये तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमारा हीरोइन घर आ जाती है। वहाँ हमारा हीरो है, उसे इग्नोर कर वहाँ से निकलने वाली है, पर हमारा हीरो उसको खींचकर उसका गोद पर बैठने के लिए कहता है। हमारा हीरोइन उसे छोड़ने के लिए कहती है, पर उसका पैर पर होने वाला
वाले बैंडेज को रिमूव कर कर कहता है कि ये अभी बहुत लवली लगता है और उसके साथ कुछ मिसबिहेव करने वाला है। हमारा हीरोइन कहती है कि तुम मुझे टच मत करो। हमारा हीरो बोलता है कि तू मेरा स्लेव है। ये तरह को बोलकर वो हमारा हीरोइन को फोर्स कर कर किस कर देता है। इसके बाद वहाँ हमारा हीरोइन का पैर पर होने वाले वुंड को वो ऑइंटमेंट लगता है। हमारा हीरोइन कहती है कि तुम ही मुझे ऐसा किया और तुम मुझे दवाई देते हो क्या। तब हमारा हीरो उसे चुप करने के लिए कहता है। इसके बाद उसका असिस्टेंट आकर कहता है कि मैडम सू का बाप अब जेल पर है क्योंकि उसका स्टेप मदर सब पैसों को लेकर अब्रॉड पर निकल गया। उसका फैमिली ब्लैक मनी रखने से सू का फादर को वहाँ अरेस्ट कर कर निकल गया। हमारा हीरोइन परेशान होकर गू चेंगली से कहता है कि मेरे बाप को बचा लो, पर हमारा हीरो कहता है कि उस कंपनी और तुम्हारा बाप को बचाने के लिए मुझे 1 बिलियन चाहिए। हमारा हीरोइन कहती है कि तुम कुछ भी करूँगा, तुम मेरा बाप को बचा लो। हमारा हीरो कहता है कि तू 1 मिलियन के लिए वर्थ नहीं है, इतने में तू मेरा यूशी को मार डाला ना। और मैं बहुत सैड हो गया, मैं अब तुम्हारा बापा को नहीं बचा लूँगा और वो भी मरने वाला है। मैं तुम सैड होने से मैं बहुत खुश होगा। ये तरह को बात कर कर वहाँ से निकल जाता है। हमारा हीरोइन बहुत ही रोती है। हमारा हीरोइन उसका डैडी के साथ बात करती है। तब वो पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, आप यहाँ जेल पर है। तब हमारा हीरो का डैड कहता है कि तुम्हारा स्टेप मदर को पता हो गया कि मैं तुमको उस कार्ड को दिया, इसलिए वो गुस्सा कर कर कंपनी का सब मनी को लेकर अब्रॉड निकल गई और मैं इस ब्लैक मनी के लिए अरेस्ट हो गई। ये तरह को बात करता है। तब हमारा हीरोइन बोलती है कि आप फिक्र ना करो, मैं आपको बेल पर लेकर आऊँगा। ये तरह को बात करती है। इसके बाद वो घर पर निकलती है और हमारा हीरो से बेग करती है कि तू मेरा पापा को बचा लो प्लीज़। तब हमारा हीरो कहता है कि मैं क्यों तुम्हारा पापा को बचाना तो चाहती हूँ, मैं उसको बचाने के लिए ट्राई नहीं करूँगा। एक तरह को बात करता है। तब हमारा हीरोइन गुस्सा कर कर नाइफ को लेकर उसका नेक के पीछे रखकर कहती है कि तू मेरा बाप को हेल्प मत करोगे तो मैं यहाँ ही मर जाऊँगा। तब हमारा हीरो कहता है कि तुम मारो, मैं इस दिन के लिए ही वेट किया। हमारा हीरोइन कहती है कि तू कहा ना, मुझे तुम इंच पर इंच टॉर्चर करना चाहते हो, इसलिए तू मुझे ऐसे छोड़ने से तुमको फन नहीं मिलूँगा। ये तरह को बात करती है। तब हमारा हीरोइन को ये कॉल आती है कि आपका बाप को यहाँ जेल पर हार्ट अटैक आ गया, इसलिए वो मर गया। हमारा हीरोइन बहुत शार्प पर ही है और वहाँ ही बेहोश हो जाती है। हाँ, हमारा हीरोइन को कॉन्शियस आ जाते हैं। तब वहाँ योंड्रो खड़ा होकर कहती है कि एक कार्ड पर तुम्हारा बापा का मनी है ना, मैं इसके साथ शॉपिंग करने वाली हूँ। हमारा हीरोइन गुस्सा करती है, वो उस कार्ड को छीन कर टूटती है। इसके बाद योंड्रो कहती है कि कुछ दिनों बाद मैं यहाँ मिसेस गो बनने वाली हूँ, मैं यहाँ मिसेस गो बनने से तुम्हारा बेटा जियोची को मैं स्ट्रीट पर रखने के लिए ही करूँगा। हमारा हीरोइन बहुत गुस्सा करती है और वो उसका नेक को पकड़ कर कहती है कि ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। तब हमारा योंड्रो कहते हैं कि तुम वहाँ बेहोश हो गया ना, मैं ताट किया कि तू वहाँ ही मर जाऊँगा जैसे ओ यूशी के तरह। हमारा हीरोइन गुस्सा करती है कि तू है ना यूशी को मार डाला, मुझे ये समझ नहीं आया, तू उसका ट्विन सिस्टर है, तू ऐसा क्यों किया और सब इल्ज़ाम को मुझ पर लग दिया। तू आ जाओ। ये तरह को उसे खींच कर वहाँ बाथटब पर वो पनिशमेंट देती है और कहती है कि इसके बाद तू मेरे साथ ऐसा मत करो। तब वहाँ हमारा हीरो आ जाता है। वहाँ वो योंड्रो उसे देखकर एक्टिंग करने के लिए स्टार्ट करती है। वो हमारा हीरोइन को पकड़कर कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, तो यूशी को मारा ना, मैं उस इल्ज़ाम को मुझ पर रखूँगा, पर तू इस घर से मुझे बाहर मत भेजो। ये तरह को एक्टिंग करती है। हमारा हीरोइन को कुछ भी समझ नहीं आती। वो तभी हमारा हीरो को देखती है। वो आकर हमारा हीरोइन को थप्पड़ मारकर कहती है कि तो एक छोटी लड़की को ऐसे ही ट्रीट करूँगा क्या, तो ऐसा क्यों करते हो। हमारा हीरोइन कहती है कि
यूशी को मारने वाला मर्डरर ये ही है, तू मुझे बिलीव करना मैं चाहता हूँ। पर हमारा हीरो कहता है कि कोई इंसान भी उसका ट्विन सिस्टर को मारने के लिए ट्राई भी नहीं करूँगा। तू झूठ बोलती हो, तू यहाँ पनिशमेंट करने वाले हो, बाहर जाओ और नील डाउन करो, सुबह तक तुम यहाँ घर पर मत आ जाओ। हमारा हीरोइन भी गुस्सा कर कर वहाँ से निकल जाती है। वो उस यूनरो को कंफर्ट करता है। इसके बाद वहाँ बहुत बारिश हो रहा है। हमारा हीरोइन गिव अप मत किया और वो वहाँ कंटिन्यूसली नील डाउन ही करती है। तब उसका असिस्टेंट आकर हमारा हीरो से कहता है कि उसको तबीयत अच्छा नहीं है, आप ऐसा मत करो, उसे अंदर आने के लिए बुलावा। 5 hours हो गया, वो गिव अप करने के लिए नहीं चाहती। हमारा हीरो कहता है कि उसे पूछो और उसे अंदर ले आ जाओ। हमारा हीरो का असिस्टेंट उसे जाकर कहता है कि आपका गलत को आप मान जाओ, आप अंदर निकलो। पर हमारा हीरोइन कहती है कि मैं कुछ भी गलत नहीं किया और मैं उसको मारने के लिए आप सब क्यों मुझे फोर्स करते हो। वहाँ गू चेंगली को भी हमारा हीरोइन देखती है और वो कहती है कि मैं मेरा लाइफ पर गलत किया, तुम्हें मैरिज करके मैं तुमको बोन मैरो भी डोनेट करने के लिए मैं सब किया, पर तुमके पास कोई भी लॉयल नहीं है। ये तरह को सोचकर एक फ्लैशबैक को सोचती है। वहाँ हमारा क्रिटिकल सिचुएशन पर है हीरो, तब हमारा हीरोइन ही उसका बोन मैरो को डोनेट किया। ये सब को हमारा हीरो भी याद करता है। इसके बाद वहाँ हमारा हीरोइन बेहोश होने वाले हैं। हमारा हीरो आकर उसे पकड़कर कहता है कि डॉक्टर को यहाँ आने के लिए कहो, और अंदर जाकर हमारा हीरोइन अनकॉन्शियस पर ही बात करती है और वो कहती है कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। हमारा हीरो पूछता है कि कहाँ तुम्हें पेन हो रहा है। हमारा हीरोइन कि हाथ पर हाथ लगकर कहती है कि मुझे यहाँ ही पेन हो रहा है, सब मुझे चीट करते हैं और अनलॉयल है। इसके बाद वहाँ डॉक्टर आ जाता है, उसे इंजेक्शन लेकर कहता है कि आपका वाइफ का तबीयत अब थोड़ी खराब है, उसको हाई फीवर है, आप ध्यान से इसे रखो, ये तरह को बोल देता है। और हमारा हीरो बाहर जाने वाला है, वो उस असिस्टेंट को कहता है कि तुम इसे क्या करो, ये तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। वहाँ हमारा हीरो लू को मीट करने के लिए आ गया। तब हमारा लू कहता है कि यूशी को मर्डर करने वाला सू नहीं है। हमारा हीरो कहता है कि ये झूठ है, मैं मेरा आंखों से देखा, सू ही यूशी को मार डाला। पर हमारा लू कहता है कि मैं उस स्ट्रीट का सर्वाइलेंस कैमरा को चेक किया, वहाँ यूशी वेट करती है। तब वहाँ एक आदमी आकर उसे चाकू से मारा। उसका टाइम 9:48 है, पर वहाँ सू आने का टाइम 9:53 है। यहाँ हमें पता हो गया कि सू मर्डर नहीं है। हमारा हीरो भी उस फोटो कॉपीज को देखता है और वो समझ जाता है कि वो अब तक हमारा हीरोइन को मिसअंडरस्टैंड ही किया, और वो कहता है कि मैं इसको इन्वेस्टिगेट कर रियल मर्डरर को ढूंढूंगा, ये तरह को बोल देता है। इसके बाद उसको पता हो गया ना हमारा हीरोइन कुछ भी नहीं किया, इसलिए हमारा हीरोइन के साथ उसका अटेंशन डिफरेंटली हो गया। वहाँ वो जाकर पूछते हैं कि तुम्हारा तबीयत अब कैसा है। हमारा हीरोइन बोलती है कि तुमको मुझ पर क्यों ऐसा फिक्र है, तुम तुम्हारा काम पर काम रखो। पर हमारा हीरो कहता है कि तुम चुप करो, तू कुछ भी नहीं गाया ना, अब इस पोरिज को खा लो, ये तरह को बोलकर उसको फीड करता है। हमारा हीरोइन पूछती है कि एक दिन तुम अच्छे से बात करती हो, अगले दिन तुम मुझे टॉर्चर करती हो, तुम्हारा मन पर क्या हो रहा है। हमारा हीरो कहता है कि तुम चुप करो और तुम इसको गालो, ये तरह को बात करता है। अगले दिन हमारा हीरोइन उसकी ऑफिस पर है। वहाँ हमारा हीरो फ्रूट्स का रखकर उसे खाने के लिए कहा, पर हमारा हीरोइन गुस्सा कर उसे डस्टबिन पर डाल देती है। ये सब को हमारा हीरो भी देख लेता है। इसके बाद वहाँ हमारा हीरोइन कॉफ़ी पीने के लिए कैफेटेरिया पर निकलती है। वहाँ लू भी आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा तबीयत अब कैसी है, मैं तुमके साथ बात करने के लिए ही यहाँ आ गया। इस तरह को बोलकर वो दोनों बात करते हैं। तब लू कहता है कि
कि मैं ही गू चिंगली से प्रूव किया, तू उसको नहीं मारा और वो भी उसका मिसअंडरस्टैंडिंग को टेक करूँगा, ये तरह को बात करता है। तब हमारा हीरोइन सोचती है कि इसलिए ही उसका इंटेंशन चेंज हो गया और वो लू से थैंक यू कहकर कहती है कि आपसे ही मेरा इनोसेंट प्रूव हो गया, ये तरह को बात करती है। तब वहाँ हमारा गू चिंगली आकर हमारा हीरोइन को खींच कर कहती है कि तू यहाँ क्या करते हो, तुम्हारा हस्बैंड के बिना तू किसी और को डेट करते हो क्या, तुम ऐसा लड़की क्यों हो। हमारा हीरोइन कहती है कि लू और मैं गुड फ्रेंड्स हैं, इसके बिना मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। तब लू भी ऐसा ही बात करता है। तब हमारा हीरो गुस्सा करता है कि मुझे सब कुछ पता है, तुम्हारा दिल पर मेरा वाइफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, ये तरह को बोलता है। तब हमारा हीरोइन कहती है कि तुम चुप करो, तुम मुझे डिवोर्स कर दो, ऐसा टॉर्चर करने के लिए तुम डिवोर्स करना मुझे अच्छा लगती हो, ये तरह को बोलकर वहाँ से निकलने वाली है। पर हमारा हीरो उसे खींच कर फोर्सली किस कर देता है। हमारा हीरोइन गुस्सा कर उसे थप्पड़ मारकर कहता है कि तू मुझे यहाँ पब्लिक पर इंसल्ट करते हो क्या, ये तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हमारा हीरोइन ऑफिस पर है, वहाँ यूनट्रो आ जाती है। हमारा हीरोइन पूछती है कि तुमको क्या चाहिए, पर यूनट्रो कहती है कि तुमको पता हो गया कि मैं ही यूशी को मारा, पर ये सबको तो गू चिंगली से बात किया तो वो बिलीव नहीं करूँगा। मैं अब इस पॉइजन को ड्रिंक कर तू ही इसको ड्रिंक करने के लिए मुझे फोर्स किया, ये तरह का मैं गू चिंगली से कहा तो वो बिलीव करूँगा, ये तरह को बोलकर वो उस पॉइजन को भी पी लेती है। हमारा हीरोइन बहुत शॉक होती है और एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए चिल्लाती है। इसके बाद वो सब हॉस्पिटल पर है। यूनट्रो एक्टिंग कर हमारा हीरो से बोलती है कि मेरा फेस देखने से यूशी के तरह है, इसलिए ही सू को मुझे देखने से अच्छा नहीं लगती और मुझे अगेन एंड अगेन हर्ट करती है, मैं इसके बाद फर्स्ट फेस सर्जरी ही करना पड़ेगा, ये तरह को एक्टिंग करती है। इसको वो बिलीव कर वहाँ हमारा हीरो हीरोइन को डांटता है कि ऐसा ये छोटी लड़की को तुम अगेन एंड अगेन क्यों हर्ट करते हो। हमारा हीरोइन बोलती है कि हाँ मैं ही ऐसा किया, मैं ही उसका मुंह पर पॉइजन को डाला और मैं ये यूट्यूब को बहुत हेट करती है, ये तरह का तुम मेरा मुंह से निकलने के लिए ही ट्राई किया ना, ये तरह को बात करती है। पर हमारा हीरो कहता है कि तुम ऐसा बात करने से मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगा, ये तरह तुम मत सोचो, मैं तुम्हें मत डिवोर्स दे दूंगा, तुम मिसेस गू के तरह मेरे साथ ही रखूंगा, स्लेव के तरह, ये तरह को बात करती है। वहाँ हमारा हीरो का असिस्टेंट आकर चिल्लाता है कि यूशी को हम ढूंढ लिया और अभी वो जिंदा है। हमारा हीरो बहुत शॉक होता है और वहाँ यूनट्रो भी बहुत शॉक होती है। घर पर हमारा हीरो उस असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम यूशी को यहाँ लेकर आना पड़ेगा। और वहाँ हमारा हीरोइन आकर पूछती है कि तुम्हारा आंखों के सामने ही यूशी मारा और तुम्हारा हाथ पर ही उसको ग्रेव पर डाला और तुम बिलीव करते हैं कि वो यूशी है क्या। हमारा हीरो कहता है कि वो यूशी या नहीं मैं उसको नहीं समझूंगा, उसका फेस यूशी के तरह है, मैं उसको पसंद करूँगा, ये तरह को बात करता है और वो कहता है कि आज रात पार्टी है, तू मेरे साथ निकलने वाली हो। हमारा हीरोइन कहती है कि तुम यूनट्रो के साथ निकल जाओ। हमारा हीरो कहता है कि मैं तुमके साथ इंफॉर्मेशन ही दिया, तुमके साथ चॉइस नहीं पूछा, ये तरह को बोल देता है। उसके बाद उसी रात वो दोनों साथ मिलकर एक्शन पार्टी के लिए ही निकलता है। वहाँ एक ब्यूटीफुल क्राउन है, हमारा हीरो उसे बाई करने वाला है, उसका प्राइस मनी 1 मिलियन है। हमारा हीरोइन सोचती है कि उसका मैरिज के बाद हमारा हीरो हीरोइन से लवली सी बात किया कि मैं तुमको ये क्राउन को बाई कर देऊँगा। तब हमारा हीरोइन सोचती है कि ये अभी उसका प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए ही ऐसा करती हो और हमारा हीरो से पूछता है कि तो मेरा प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए ही ये बाई करने वाले हो क्या। हमारा हीरो कहता है कि
नहीं, यूशी ये बाइक करने के लिए बहुत पसंद किया, इसलिए ही मैं उसे बाइक करती हूँ, ये तरह को बोल देता है। इसके बाद घर पर आने से हमारा हीरोइन पूछती है कि उसके लिए क्राउन को बाइक करने के लिए मुझे लेकर तो वहाँ क्यों गया। अब हमारा हीरो बोलता है कि तो उस क्राउन को ड्रीम पर ही देखा, पर इस लेव को देखने के लिए मैं चांस किया, इसलिए तो मुझे थैंक करना ही पड़ेगा। हमारा हीरोइन गुस्सा कर कर कहती है कि मुझे तुम्हें देखने से भी अच्छा नहीं लगती। हमारा हीरो कहता है कि क्या मैं तुम्हारा आंखों पर अच्छी लगते हो क्या, एक तरह को बोलकर उसे फोर्स कर कर किस करता है। वहाँ यूशी आ जाती है और वो चिल्लाते हैं कि गु चेंगली में वापस आ गया तुम्हारा लवली यूशी। तब हमारा हीरोइन कहती है कि अच्छा तू आ गया, अब तो मेरे साथ विटनेस ही रखूंगा। अब यूशी हमारा हीरो से बोलते हैं कि हाँ सच ही बोलती है, वो मुझे नहीं मारा। मैं इस प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ को सू को बोलने के लिए एक स्पॉट कर आने के लिए कहा, पर उसका पहला ही मैं वहाँ आ गया। तब बहुत बारिश हो रखता है, वहाँ एक आदमी आकर मुझे चाकू से मारा, पर मैं उसका फेस को अच्छे से नहीं देखा, पर मुझे ये क्लियर है कि मुझे सू नहीं मारा। तब हमारा हीरो कहता है कि हमारा चाइल्ड को वो मारा, उसको मैं सब पनिशमेंट को देऊँगा और तू मुझे मिल गया, यही मेरा बहुत खुश बात है। एक तरह को बोलकर उसे रेस्ट करने के लिए लेकर निकलता है। इसके बाद वहाँ हमारा हीरोइन सो रही है, हमारा हीरो उसे डांटता है कि तू यहाँ स्लेव है, तो कोई क्वीन नहीं है। हमारा हीरोइन भी उठती है, तब वो पूछता है कि यूशी यहाँ आ गया, पर तुम्हारा मुंह पर कोई भी खुशी वाला नहीं है। हमारा हीरोइन पूछती है कि वो यहाँ आने से मुझे अच्छे से ट्रीट करूँगा क्या, कुछ भी नहीं, मैं उसके आने से लिए क्यों खुशी फील करूँगा, एक तरह को बात करती है। पर हमारा हीरो उसका हार को खींच कर कहता है कि तू मेरे साथ ऐसा क्यों बात करते हो, तू यूशी को क्वीन के तरह ट्रीट करने वाले हो, तू समझा क्या, ये तरह को बात करता है। हमारा हीरोइन कहती है कि मैं अब रिग्रेट करती हूँ तुम्हारे जैसे इंसान को मैनेज करने के लिए, ये तरह को बात करती है। के बाद हमारा हीरोइन के साथ यूशी बात करती है, तब वो कहती है कि तू गु चेंगली से अब भी प्यार करती हो ना, इसलिए तो उसको छोड़कर यहाँ से निकल जाओ और मैं और गु चेंगली यहाँ खुश रखूँगा। हमारा हीरोइन कहती है कि मैं उस गु चेंगली को थोड़ी भी नहीं प्यार करती हूँ और मैं उसको डिवोर्स करने के लिए चाहती हूँ, पर वो ही मुझे डिवोर्स करने के लिए मना करता है और अब तुम मुझे ऐसा डिवोर्स करने के लिए अर्ज करती हो ना, इसलिए मैं उसको डिवोर्स मत करूँगा, यहाँ ही रोकूंगा, ये तरह को बोल देती है। इसके बाद हमारा हीरोइन ऑफिस से निकलने वाली है, पर वहाँ मिंग नाम के एक लड़का आकर फ्लॉस को देखकर वो कहता है कि उस एक्शन पार्टी पर मैं आपको देखा और फर्स्ट साइट में मैं लव पर गिर गया, मैं आपको अच्छे से ख्याल रखूँगा, आप मुझे मैरिज करो, मुझे पता है आपका हस्बैंड वाइफ पर कोई प्रॉब्लम्स है, मैं आपको ख्याल करूँगा। पर वह हमारा हीरो आ जाता है और कहता है कि वो मेरा वाइफ क्या है, वो तुम्हें नहीं प्यार करूँगा, ये तरह को बोलकर उसे खींच कर वो कहता है कि तू क्या होकर बनने वाले हो क्या, तुम्हारा हस्बैंड के बिना कोई लड़की को साथ डेट करते हो, ये तरह को बोलकर वो कार पर बैठने के लिए फोर्स करता है और वहाँ यूशी आकर कहती है कि तू मुझे हॉस्पिटल ले जाऊँगा क्या, पर हमारा हीरो कहता है कि नहीं, मैं असिस्टेंट को तुम्हारे को ले जाने के लिए कहूँगा, ये तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। पर वहाँ यूशी बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद वहाँ हमारा हीरो घर पर लेकर वो गुस्सा करता है कि तू सपना मत करो, मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगा, तो तुम्हारा जिंदगी भरा यहाँ स्लेव की तरह ही रखना पड़ेगा। हमारा हीरोइन कहती है कि तुम्हारा राइट साइड पर यूशी है, तुम्हारा लेफ्ट साइड पर योंड्रो है और तू मुझे यहाँ रोकने के लिए क्यों चाहती हो, मुझे डिवोर्स दे दो। पर हमारा हीरो कहता है कि मैं तुमको मत डिवोर्स दूंगा, ये तरह को बोलकर उसे फोर्स कर कर किस करता है। हमारा हीरोइन गुस्सा कर कर उसे पुश कर देती है। इसके बाद हमारा हीरो रूम के पीछे
होकर हमारा हीरोइन को बुलाता है, पर हमारा हीरोइन कुछ भी नहीं रिस्पॉन्ड करती, इसलिए वो अंदर आ जाता है। वहाँ देखने से हमें पता हो गया कि हमारा हीरोइन बाथटब पर है और उस वाटर रेड कलर दिखता है, वहाँ वाइन बॉटल भी है। इसे देखकर हमारा हीरो बहुत परेशान होता है और हमारा हीरोइन को लेकर हॉस्पिटल निकलने वाला है, पर यूशी आकर उसे पूछता है कि आज रात तो मुझे पार्टी ले जाने के लिए प्रॉमिस किया। हमारा हीरो कुछ भी नहीं बात करता और वहाँ से निकल जाता है। और एग्जामिन के बाद डॉक्टर्स आकर कहता है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो बहुत अच्छी से सो रही है। अच्छी से सोने से ही आपको जवाब नहीं दिया, उसको कुछ भी नहीं है। हमारा हीरो बोलता है कि उसका बाथटब पर फुल ऑफ ब्लड है। हमारा डॉक्टर कहता है कि पर उसका बॉडी पर कोई भी ऊन वगैरह नहीं है। के बाद हमारा हीरोइन को कॉन्शियस आ गया। तब हमारा हीरोइन बोलती है कि मैं वहाँ वाइन को पी रहा है, इसलिए ही मैं बहुत अच्छी से सो गया और वो वाइन ही बाथटब पर गिर जाऊंगा, वो ही ब्लड की तरह तुम्हारे आंखों पर दिखाया। मैं ऐसा पता नहीं कि ये इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो। हमारा हीरो कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पर मेरा कंसर्न आने के लिए ही तुम ऐसा किया ना। ये तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमारा हीरोइन को मीट करने के लिए वहाँ मिंग आ जाता है। हमारा हीरो उस समय पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ ही है, पर उसके आंखों के पीछे ही तुम इस लड़के के साथ अब बात करते हो क्या, तुम उसे मैरिज करना चाहते हो क्या। ये तरह को बोलकर उसे खींच कर लेकर जाता है। तब हमारा हीरोइन गिर जाती है, उसका पैरों पर ऊन भी आ जाती है और खून भी निकलता है। तब हमारा हीरो को यूशी कॉल करके कहती है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाला है, आप दोनों यहाँ आ जाओ। हमारा हीरो भी हीरोइन को लेकर वहाँ निकलता है। इसके बाद वहाँ यूशी को पता हो गया यूनरो ही उसे मारने के लिए ट्राई किया। अब वो गुचिंगली से बात करती है कि मुझे पता हो गया, मेरा ट्विन सिस्टर यूनरूहे ने मुझे मर्डर करने के लिए ट्राई किया। पर हमारा हीरो भी शॉक होता है। यूनरो हमारा यूशी को पकड़कर कहती है कि मैं कुछ भी नहीं किया, ये सब सू का प्लान है, मैं कुछ भी नहीं किया। ये तरह की वो बात करती है। अब यूशी कहती है कि तुम्हारा मोबाइल पर मैं ये रिकॉर्डिंग को फाइंड किया, उस पर तू ही कहा कि मुझे मर्डर करने के लिए आप सबको पैसे में देऊंगा। तब हमारा हीरो कहता है कि मैं तुमको बिलीव किया, मैं बड़ा मूर्ख है। ये तरह को बोलकर उसे किक करता है और अब मेरा यूशी को मैं सेव किया, पर मेरा बच्चे को तू ही मारा उसका प्रेगनेंसी टाइम पर, इसलिए तुमको सही पनिशमेंट मिलना ही पड़ेगा। ये तरह को बोलकर वो वहाँ कप्स को लेकर आकर उसे जेल पर लगाने के लिए निकल जाता है। तब हमारा हीरोइन बोलती है कि उसी टाइम पर ही मैं कहा यही ऐसा करती हूँ, पर तू नहीं बिलीव किया ना। तब वहाँ हमारा हीरो भी साइलेंटली खड़ा होता है। हमारा हीरोइन को असिस्टेंट कहता है कि आप गा लो, आप कुछ दिनों से गाना अच्छी नहीं गाती। तब हमारा हीरोइन भी गाने वाले है, पर उसको वॉमिट आ रही है। तब असिस्टेंट कहता है कि आप पहला हॉस्पिटल जाकर चेकअप कर लो। इसके बाद हमारा हीरोइन भी हॉस्पिटल निकलती है। तब डॉक्टर कहती है कि अब 6 वीक प्रेग्नेंट है। हमारा हीरोइन भी शॉक होती है कि उसका सर्जरी के बाद वो कभी भी प्रेग्नेंट ही होगा, एक तरह की डॉक्टर्स बोला, पर वो अब कैसे प्रेग्नेंट हुआ, एक तरह को सोचती है। तब डॉक्टर कहती है कि आपका बॉडी बहुत वीक है और आपका चाइल्ड भी बहुत वीक है, आप इसको अबॉर्शन करना बेटर है, आप अपनी फैमिली से बात करो, ए तरह को बोल देता है। हमारा हीरोइन भी वापस निकलती है। वहाँ यूशी खड़ा होती है, ये सबको देखती है और अंदर निकलकर डॉक्टर से पूछती है कि वो लड़की आपके साथ क्या बात की। तब डॉक्टर कहती है कि वो हमारा प्राइवेसी मैटर है, हम कुछ और को नहीं बताऊंगा। तब वो पैसों को देकर कहती है कि अब बताओ। डॉक्टर भी बता देती है। उसके बाद हमारा हीरोइन घर पर निकलती है। हमारा हीरो पूछता है कि तो हॉस्पिटल ही ना निकला, तो मुझे बोले के बिना क्यों वहाँ निकला। तब हमारा हीरोइन पूछती है कि तुमको ये बात कैसे पता हुआ। हमारा हीरो बोलता है कि यूशी ने ही मुझे बताया कि तू वहाँ हॉस्पिटल पर है और मुझे ये पता कि तू प्रेग्नेंट है। हमारा हीरोइन बोलती है कि हाँ
इसके बिना तुम क्या करूँगा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जियोची को अच्छा नहीं ख्याल रखा और इस बेबी को तू ख्याल रखूँगा क्या? मैं मेरा बेटे को अच्छी से ख्याल रखूँगा, तू तुम्हारा काम पर काम रखो, एक तरह को बोल देती है। तब हमारा हीरो गुस्सा करता है कि मैं इस बच्चे को अच्छे से ख्याल रखूँगा क्योंकि ये मेरा बच्चा है, जियोची को भी मैं लव करता है, एक तरह को बात करता है। पर हमारा हीरोइन कह देती है कि तुम्हारा ख्याल मेरे बच्चे के लिए नहीं चाहिए, मैं यहाँ से निकलने वाले हो। तब हमारा हीरो उसे रूम पर लॉक करने के लिए कह देता है और वो कहता है कि मेरे बात के बिना तू यहाँ से निकलने के लिए मैं अलाउड नहीं करूँगा। हमारा हीरोइन वहाँ को चिल्लाते हैं कि मुझे छोड़ दो। इसके बाद वहाँ हमारा हीरो बहुत ड्रिंक करता है, पर हमारा यूशी आकर बोलती है कि तू ऐसा शराब को क्यों पी रही है। हमारा हीरो बता देता है कि मैं मेरा बच्चे को नहीं अच्छे से केयर किया और मेरा वाइफ सू को भी मैं अब गिल्टी फील करता हूँ और मैं इसके बाद मेरा वाइफ और उसका पेट पर हुआ बच्चे को भी अच्छे से केयर करूँगा और मेरा जियोची को भी। ये तरह को रोता है। तब यूशी उसे हक कर कर कहती है कि हाँ ये तुम करूँगी, सब करूँगी, तुम आराम करो, ये तरह को बात करती है, पर उसको ये सब पसंद नहीं आती। इसके बाद वहाँ चेकअप करने के लिए डॉक्टर आ जाता है। तब वो बोलता है कि आपका बेबी बहुत वीक है, इसलिए आप हाई डोज को लेना चाहिए। हमारा हीरोइन भी इसके लिए मान जाती है और वो डॉक्टर हाई डोज को भी हमारा हीरोइन को इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद वहाँ हमारा हीरो को सपना आता है कि बेबी बर्थ होने के बाद हमारा हीरोइन मर चुकी है। एक तरह को सपने में भी रोता है, वो शॉक होकर उठता है। तब उसका असिस्टेंट कहता है कि मिसेस गु अच्छी से गाना नहीं गाता, इसलिए हमारा हीरो वहाँ फौरन से निकल जाता है और हमारा हीरोइन से पूछता है कि तू ऐसा क्यों करते हो, ऑलरेडी हमारा बेबी वीक है, तो अब गाना चाहिए। हमारा हीरोइन बोलती है कि मुझे पता है मैं क्या करना और मैं क्या नहीं करना, तो चुप करो। हमारा हीरो कहता है कि ये मेरा बच्चा है, मैं तुमको ऑर्डर देना ही पड़ेगा, तो ये सबको गा लो। हमारा हीरोइन भी फूड को गा लेती है। इसके बाद हमारा हीरोइन घर से निकलने वाली है। तब यूशी पूछती है कि तू कहाँ ना, तू वो चिंगली को डिवोर्स करने वाले हो, पर तुम अब प्रेग्नेंट हो, तुम अब क्या करूँगी। हमारा हीरोइन कहती है कि मैं ऑलरेडी पता चुका है कि मैं गु चिंगली को नहीं डिवोर्स करूँगा और मैं तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने के लिए तैयार है। तब हमारा हीरो वहाँ आता है। वो आने से हमारा यूशी उसे देखकर उसका हाथ पर सूप को डाल देती है और चिल्लाती है कि सू तू ऐसा क्यों करती हो, मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए नहीं चाहती, ये तरह को बात करती है। तब हमारा हीरो आकर हीरोइन से गुस्सा करता है कि तू ऐसा यूशी को क्यों टॉर्चर करते हो। हमारा हीरोइन कुछ भी बात नहीं करती, बिकॉज ये हमारा हीरोइन को रूटीन है ना। इसके बाद हमारा हीरो यूशी को लेकर बाहर जाने वाला है, पर उसका असिस्टेंट आकर कह देता है कि आपका ग्रैंड मदर यहाँ आ चुका है। हमारा हीरो बोलता है कि मैं उसको यहाँ आने के लिए नहीं बुलाया और वो क्यों यहाँ है। हमारा हीरोइन बोलती है कि मैं को ग्रैंड मदर को यहाँ आने के लिए बुलाया। इसके बाद वहाँ हमारा हीरोइन ग्रैंड मदर के साथ बात करती है। तब वो नेल डाउन कर कर कहती है कि आपका पोते मुझे अच्छे से ख्याल नहीं करते हो और वो उसके मिस्ट्रेस के साथ ही टाइम स्पेंड करता है। एक तरह को बहुत ही सैड होती है। तब ग्रैंड मदर कहती है कि अब तुम प्रेग्नेंट है, तो ऐसा नील डाउन मत करो, मेरे पास आकर बैठो। इसके बाद हमारा हीरोइन कहती है कि मेरा बच्चे अच्छा नहीं है। इसके बाद वो उसका मिस्ट्रेस से ही टाइम स्पेंड करता है, वो वहाँ है, वो यूशी, ये तरह का हमारा हीरोइन दिखाती है। इसके बाद हमारा हीरो और यूशी के साथ ग्रैंड मदर बात करता है और ग्रैंड मदर कहता है कि एक गू फैमिली पर तो ऐसा क्यों हो और तुम्हारा मिस्ट्रेस को यहाँ लेकर आकर यहाँ रुकने के लिए तू क्यों कहा, मैं इसको अलाउड नहीं करूँगा। तब हीरो कहता है कि मैं यूशी से प्यार करता हूँ और मैं यहाँ से उसे निकलने के लिए नहीं अलाउड
करूँगा। तब हमारा ग्रैंडमदर कह देती है कि तू यहाँ उसको बाहर जाने के लिए नहीं अलाउड करोगा तो तू भी उसके साथ निकलो, मैं सू को ख्याल रखूँगा। हमारा हीरो को कुछ भी करना पड़ता, इसलिए यूशी को भी वो बाहर भेज देता है। यूशी वहाँ से निकलने वाली है, पर वहाँ हमारा हीरो जाकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाया। वो उस क्राउन को ही हमारा यूशी को देता है। यूशी भी बहुत खुश होती है। तब हमारा हीरो क्राउन को पहनकर पूछता है कि तू मेरा जान को बचाया, तब मैं उस टॉप ऑफ द माउंटेन से गिरने वाले हो और मैं अनकॉन्शियस हो गया, तब तू ही मुझे आकर बचा लिया। और वो पूछता है कि तू तुम्हारा हेड पर स्कैर है ना, वो कहाँ गया। हमारा हीरोइन को अभी पता हो गया कि हमारा हीरोइन ही उस टॉप ऑफ द माउंटेन से हमारा हीरो को बचा लिया, पर वो समझता है कि यूशी ही उसे बचा लिया। उस स्कैर भी हमारा हीरोइन का हेड पर है। तब यूशी कहती है कि मेरा माम को मेरा फेस पर कई ख्याल है, इसलिए वो ऑइंटमेंट को रखा कर उस स्कैर को भी निकलने के लिए ट्रीटमेंट किया। ये तरह को झूठ बोलती है। तब हमारा हीरोइन गुस्सा करती है और उस क्राउन को भी वो नीचे गिरने के तरह वो निकलती है। तब हमारा यूशी चिल्लाती है कि तू ऐसा क्यों करते हो। इतने में हमारा हीरोइन सच को हमारा हीरो से नहीं बताया। तब हमारा हीरो उसका नेक को पकड़कर चिल्लाता है कि तू मेरा यूशी के साथ ऐसा क्यों करते हो, तुमको जेलस फील हो रहा है क्या। ये तरह को बोलकर हमारा हीरोइन को भी नीचे गिरने के तरह पुश कर देता है। हमारा हीरोइन प्रेग्नेंट है ना, इसलिए उसका पेट पर बहुत दर्द हो रहा है। तभी हमारा हीरो को स्ट्राइक हुआ कि हमारा हीरोइन प्रेग्नेंट है। वो फास्टली हमारा हीरोइन को उठता है और एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलता है। इसके बाद हॉस्पिटल पर डॉक्टर एग्जामिन कर कह देता है कि आपका वाइफ और चाइल्ड बहुत वीक है। अब हम एक ट्रीटमेंट से माम का सारे न्यूट्रिशंस को चाइल्ड को देना पड़ेगा। तब हमारा हीरो कहता है कि नहीं, मुझे ये बच्चे नहीं चाहिए, मेरा वाइफ ही मुझे चाहिए। तब डॉक्टर कह देता है कि अब आप चाइल्ड को बर्थ देने के तरह उसे तैयार किया तो बर्थ देने के टाइम पर वो मर जाऊंगी, और अब बेबी को अबॉर्ट किया तो उसका लाइफ टाइम 2 साल के तक है और उसके बाद वो फौरन से मर जाऊंगा। ये सब को सुनकर हमारा हीरो बहुत गुस्सा करता है और वो कहता है कि तू क्या बात करते हो, मैं तुमको मारना ही पड़ेगा। तब डॉक्टर कहता है कि ये ही सच है, अब मुझे मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा हीरो बहुत शॉक होता है। इसके बाद हमारा हीरोइन को भी लेकर वो वापस घर निकलता है। तब हमारा हीरो बोलता है कि हमको ये बच्चे नहीं चाहिए, ये तरह को बात करता है। तब हमारा हीरोइन बोलती है कि मेरा वीकनेस और मेरा बीमारी को मुझे भी जानता है, पर मैं ये चाइल्ड को बर्थ देना ही पड़ेगा बिकॉज ये मेरा बच्चा है। तब हमारा हीरो बोलता है कि तू क्यों ऐसा करते हो, मैं तुमको अच्छे से प्यार करने के लिए रेडी है। तब हमारा हीरोइन बोलती है कि इतने साल पर ये दिन भी तो मुझे अच्छे से प्यार नहीं किया, इसके बाद तू मुझे अच्छे से प्यार करूँगा क्या। और वो कहती है कि मुझे पता है 2 साल के बाद मैं जी नहीं सका, मैं सोच लिया कि ये चाइल्ड को बर्थ देकर मैं इस ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहती हूँ। हमारा हीरो गुस्सा करता है कि तू ऐसा बात क्यों करते हो, तुम्हारे बिना मैं कैसा जी सकूं, ये तरह को बात करता है। इसके बाद वहाँ डोज को देने के लिए डॉक्टर भी आ जाता है। तब हमारा हीरोइन भी उसके लिए मानकर इंजेक्शन भी लेती है। तब हमारा हीरो चिल्लाता है कि सू तू ऐसा क्यों करते हो, मैं कहा ना हम मिलकर इस चाइल्ड को अबॉर्शन कर लूँगा, हम दोनों साथ मिलकर जियोची को अच्छे से क्या करूँगा, ये तरह को बात करता है। पर हमारा हीरोइन बोल देती है कि ये मेरा बच्चा है और मुझे पता है कि मैं क्या करूँगा और कैसे करूँगा, तू चुप रहो, ये तरह को बात कर देती है। पर हमारा हीरो को बहुत सैड हो रहा है कि हमारा हीरोइन का तबीयत बहुत वीक हो रहा है। इतने में वहाँ टाइम भी ऐसे ही गुजरता है। हमारा हीरोइन डेली उस डोज को लेती है, पर हमारा हीरो बहुत सैड हो रहा है और वो अब भी कहता है कि तू अबॉर्शन कर लो, मैं तुमको प्यार करूँगा। यही वो
कहता है, पर हमारा हीरो उसका बात को नहीं मानता। इसके बाद वहाँ हमारा हीरो को यूशी कॉल कर पूछती है कि तू कहाँ ना, कुछ दिनों के बाद तू आकर मुझे यहाँ से लेकर जाऊँगा, पर तू अब भी नहीं आया। हमारा हीरो कहता है कि मैं अब मेरा वाइफ का प्रेगनेंसी टाइम पर है, मैं उसको अच्छे से केयर करना चाहिए, तू वहाँ ही रुक जाओ, ये तरह को बोल देता है। यूशी वहाँ गुस्सा कर फ़ोन को भी तोड़ देती है। इसके बाद हमारा हीरोइन और हीरो साथ मिलकर गाना गाते हैं। तब वहाँ पता हो गया कि जियोची को सब ठीक हो गया और वो उसका ग्रैंड मदर के साथ है, बिकॉज हमारा हीरोइन को उसको अच्छे नहीं केयर करना पड़ेगा, इसलिए ही वो उसका ग्रैंड मदर के साथ है। तब हमारा हीरोइन हीरो से बोलती है कि मेरा जियोची का बर्थडे आने वाला है और वहाँ बर्थडे पार्टी के लिए तैयार भी करते हैं, मैं भी वहाँ जाने के लिए तैयार है। तब हमारा हीरो बोलता है कि अब तुम प्रेगनेंसी टाइम पर है, तू वीक भी है, तू घर पर रुक जाओ, मैं वहाँ जाकर जियोची के साथ बात करूँगा। हमारा हीरोइन बोलती है कि मैं डे बाय डे ही वीक होगा, अब मैं कोई बीमार वाली लड़की नहीं है, मैं अच्छी है, मैं भी जियोची के साथ जाऊँगा। तब हमारा हीरो उसे मना करता है, पर हमारा हीरोइन चिल्लाती है कि इस प्रेगनेंसी के पहले तू मेरे कोई बात को सुनाया क्या, मैं इस बात को सुनने के लिए, तू तुम्हारा काम पर काम रखो, मुझे पता है, ये तरह को बोल देती है। हमारा हीरो को भी बहुत सैड होता है। इसके बाद कोई दिन गुजरता है, हमारा हीरोइन का पेट भी बड़ा हो गया, अभी वो डोज भी लेती है। इसके बाद हमारा हीरो कहता है कि मैं अभी कहा ना, तू इस बेबी को अबॉर्ट कर लो, तब तू ही सब पेन को सीख रही है। हमारा हीरोइन कहती है कि ये तुम्हारा बच्चा है, तो ऐसा मत कहो। हमारा हीरो बोलता है कि मुझे ये बच्चे नहीं चाहिए, मैं तुझे ही लव करते हैं और मुझे तू ही चाहिए, ये बच्चे तुम्हारा सब न्यूट्रिएंट्स को लेकर ही बड़ा हो रहा है, अब तुमके बिना मैं कैसे जीऊँगा। हमारा हीरोइन बोलती है कि पहले मुझे सब डर है कि मेरा जियोची और इस बेबी को तू अच्छे से केयर नहीं करूँगा, पर अब मुझे यकीन हो गया कि मेरे के बिना भी तू इस 2 बच्चे को भी अच्छे से राइज करूँगा, ये तरह को बात करती है। तब हमारा हीरो बोलता है कि तू ऐसा कोई बात मत करो, मुझे बहुत हार्ट पर दर्द हो रहा है। इसके बाद हमारा हीरोइन बोलती है कि तुमको ये सच पता है क्या, उस टॉप ऑफ द माउंटेन से मैं ही तुमको बचाया, उस यूशी नहीं। मैं इसको कहने के लिए बहुत ट्राई किया, पर वो मैं मुझे सुनने के लिए तैयार नहीं है, पर यही सच है, ये तरह को बोल देती है। हमारा हीरो भी बहुत शॉक होता है। इसके बाद वहाँ असिस्टेंट आकर कहता है कि आपको मीट करने के लिए यूशी आ गया, मैं कहा आप अवेलेबल नहीं है, पर वो चिल्लाती है कि आपको देखने के लिए ही यहाँ आया। हमारा हीरो भी गुस्सा करता है। इसके बाद हमारा हीरोइन को भी ड्रेस चेंज करने के लिए कहकर वो हमारा हीरोइन को गोद पर उठाकर निकलता है। इसके बाद वो यूशी कहती है कि हाँ, तुम्हारा वाइफ पर तुमको ऐसा लव आ गया क्या। हमारा हीरो हमारा हीरोइन को चार पर बैठने के लिए कहकर कहता है कि मेरा वाइफ है, मुझे पहला है, तो क्यों यहाँ आया, तो बताओ। हमारा यूशी कहती है कि तुम मुझे देखने के लिए भी नहीं आया, तुम मुझे लव नहीं करते हो क्या। हमारा हीरो बोलता है कि मैं कहा, मैं अभी तुम्हें लव करते हो, पर तुम मेरा मिस्ट्रेस है, मेरा वाइफ को ही मैं बहुत सी प्यार करते हो। तब हमारा यूशी कहती है कि मुझे पता है, तो ऐसा ही कहूँगा। मैं अब यहाँ क्यों आ रहा है कि मैं ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो गया, अब मुझे आई ऑपरेशन करना है, इसके लिए परफेक्टली एक कार्निया चाहिए। तब हमारा हीरो भी उस रिपोर्ट को देखता है और कहता है कि मैं इसके लिए अरेंज करूँगा और तुमको सूट करने के कार्निया को मैं पहुँच कर तुमका ऑपरेशन को मैं करूँगा, ये तरह को बात करता है। तब हमारा यूशी कहता है कि उस दिन के तक मैं वेट नहीं करूँगा, मुझे फिट होने के तरह कार्निया तुम्हारा वाइफ सू के साथ है, मैं उसके साथ आई को एक्सचेंज करना चाहता हूँ, बिकॉज ये चाइल्ड का बर्थ के बाद वो किसी के दिन भी मर जाऊंगा, इसलिए वो उसका आई को देखकर वो ब्लाइंड होगा तो क्या हुआ। हमारा हीरो बोल देता है कि वो मेरा वाइफ का
आई है। तब हमारा यूशी उसे पूछती है कि तुम मुझे उस तुम्हारा आई को दूंगा क्या, पर हमारा हीरोइन बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे लड़की को मेरा आंख नहीं दूंगा। हमारा हीरो भी कह देता है कि वो उसकी आंख है, मैं उसको फोर्स करने के लिए नहीं चाहती। तब यूशी कहती है कि मैं तुम्हें उस टॉप ऑफ द माउंटेन से हेल्प किया, अब तुम मुझे हेल्प करने के लिए नहीं मानूंगा क्या। तब हमारा हीरोइन बोलती है कि उसको सच पता है कि मैं ही उसको हेल्प किया, तू नहीं, तो एक्टिंग करके झूठ बोलने को स्टॉप करो। तब यूशी भी बहुत शॉक होती है। हमारा हीरोइन वहां से निकलने वाली है, तब यूशी उसे पुश करने के लिए ट्राई करती है। तब हमारा हीरो चिल्लाता है कि तू मेरा आंखों के सामने ही मेरा वाइफ को गिर जाने के लिए ट्राई करूंगा क्या, मैं तुमको मारना ही पड़ेगा, ये तरह को गुस्सा करता है। तब यूशी कहती है कि ये सू झूठ बोलती है, मैं हूँ उस टॉप ऑफ द माउंटेन से तुम्हें बचा लिया, तो मुझे यकीन करना ही पड़ेगा। तब हमारा हीरो कहता है कि हीरोइन से, तू है ना मुझे टॉप ऑफ द माउंटेन से बचा लिया और ये ऐसा क्यों झूठ बोलती है। तब हमारा हीरोइन बोलती है कि मैं मेरा सच को बता लिया, अब तुम यकीन करो ना करो ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो यूशी कहती है कि तुम मुझे ऐसा अबेंडन करने वाले हो क्या, तुम मुझे किसी दिन भी लव नहीं किया क्या। तब हमारा हीरो कहता है कि मैं तुमको मेरा वाइफ समझकर 10 इयर्स लव कर कर मेरा टाइम को वेस्ट किया। और हमारा हीरोइन पूछती है कि मुझे लास्टली एक विश है, मैं उस माउंटेन में जाना है तुम्हारे साथ, ए तरह को बोलती है। वह उसके बाद वहाँ हमारा हीरो और हीरोइन साथ मिलकर उस माउंटेन पर है। तब हमारा हीरोइन बोलती है कि ये है ना उस माउंटेन, इस पर ही मैं तुमको बचा लिया, और तुमको पता है क्या इस माउंटेन का नाम ब्रोकन लव माउंटेन है, इसी तरह की हमारा लव लाइफ भी ख़त्म करने वाला है। तब हमारा हीरो बोलता है कि तू ऐसा क्यों बात करते हो, मैं तुमको अच्छी से फिक्र करूँगा और मैं अच्छे से क्या करूँगा। तब हमारा हीरोइन बोलती है कि मुझे ये बिलीव करने के लिए शक्ति नहीं है और मैं पसंद करता है नेक्स्ट लाइफ पर तुमको मीट करने के लिए मैं नहीं चाहती। तब हमारा हीरो उसे हक कर कर कहता है कि नहीं, मैं तुमको लव करना ही पड़ेगा। हमारा हीरोइन बोलती है कि यहाँ बैठो, सनसेट को देखो। तब हमारा हीरो बोलता है कि तुम मुझे पसंद करो या ना करो ये तुम्हारा बात है, पर नेक्स्ट लाइफ पर मैं तुमको अच्छे से क्या करूँगा और प्यार करूँगा। हमारा हीरोइन वहाँ ही अनकॉन्शियस हो जाती है। हमारा हीरो बहुत परेशान होकर हीरोइन को हॉस्पिटल लेकर निकलता है। इसके बाद वहाँ हमारा हीरो हीरोइन को देखने वाला है, पर उसका असिस्टेंट आकर कह देता है कि मैडम कहा कि आपको उसका लास्ट मिनट्स पर देखने के लिए वो नहीं चाहती, आप अंदर मत जाओ। हमारा हीरो को कुछ भी कर नहीं सका और तब हमारा हीरोइन का फ्रेंड लई भी आ जाती है। तब वो कहती है कि तू अब भी उसको टॉर्चर करने के लिए अंदर जा रही हो क्या, तो तुम्हारे लिए ही वो ऐसा इसी सिचुएशन पर है, बिकॉज वो तू है ना उसे बहुत हर्ट करने वाला। मैं आराम से ही सू से बोला तुमको ना मैरिज करो, पर वो नहीं सुनाया। ये तरह वो बात कर कर अंदर निकल जाती है। इसके बाद वो कुछ देर बाद वापस हम बाहर आती है। तब वहाँ हमारा हीरो बैठते हैं। उसे देखकर ओले कहता है कि तू अब भी यहाँ है क्या, तू यहाँ रुकने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी तुम्हें अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं करूँगा। एक तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमारा हीरो उस डोर के पास जाकर बात करता है कि सू मुझे पता है तू अब कॉन्शियस आ गया और मेरा बात को भी तू सुनते ही रहूँगा। मैं कहा कि तुम्हारा चेहरे को मैं देखना चाहता हूँ और तुम्हारे के साथ बात करना मैं चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ अलाउड करो। हमारा हीरोइन भी ये सबको सुनती है। तब हमारा हीरो बोलता है कि आज कोई भी मुझे अंदर आने के लिए अलाउड नहीं करूँगा, मैं वापस कल आऊँगा, कल मुझे अलाउड करो। ये तरह को बोलकर वहाँ से निकलने वाला है। तब लू वहाँ आकर
हमारा हीरो को बहुत मारता है और कहता है कि तुम्हारे पास इतना हिम्मत है क्या अब भी सू के आकर उसे बात करने के लिए। हमारा हीरो गुस्सा करता है और उसे मारकर कहता है कि सू मेरा वाइफ है, मैं कब टाइम पर ही यहाँ आऊँगा, तू तुम्हारा काम पर काम रखो, मेरा वाइफ का मैटर पर तुम मत इन्वॉल्व करो। ये तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो घर निकलता है। वहाँ यूशी है। तब उसका मुंह पर आने वाले गुण को देखकर कहता है कि क्या तू और सू के बीच में फाइट है क्या, मैं कहा ना उस सू के पास मत जाओ, वो तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए चाहती है। ये तरह को बहुत सी बात करती है। हमारा हीरो को गुस्सा आ जाता है और उसे मारकर कहता है कि मैं ऐसा लड़की को प्यार कर कर मेरा 10 इयर्स को वेस्ट किया, तू मुझे डिसीव किया। ये तरह को बात करता है। तब यूशी कहती है कि मैं सच ही बोलता हूँ, मैं भी अब भी तुमको प्यार करती हूँ। तब हमारा हीरो कहता है कि तू ये एक गंदी लड़की है, मैं तुमके साथ जीने के लिए नहीं चाहती। तब हमारा यूशी कहती है कि हाँ मैं गंदी हूँ, तू कौन है, तू भी गंदे लड़के हो, हम दोनों मेड फॉर ईच अदर है, हम दोनों साथ मिलकर जीना ही पड़ेगा। ये तरह को गंदी वाली बात करती है। तब वहाँ हमारा हीरो को गुस्सा आ जाता है और वो सर्वेंट्स के साथ कहता है कि इसे को लेकर बेसमेंट पर टाई करो और इसको अच्छी से केयर करो, ये यहाँ से निकलने के लिए मैं अलाउड नहीं करूँगा। ये तरह को बोल देता है। इसके बाद हमारा हीरो अगले दिन टेम्पल पर निकलता है। वहाँ हमारा हीरो नील डाउन कर कर बुद्धा से प्रे करता है कि मेरा वाइफ को सेव करो, मेरा जीवन को ले लो। ये तरह को बात करता है। वहाँ एक मांग कर कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा लाइफ पर कोई प्रॉब्लम है, अब ये एंड ऑफ द टाइम है, बुद्धा सबको देखूंगा, तू अच्छे से उसे प्रे करो। ये तरह को बात कर देता है। के बाद वहाँ हमारा हीरोइन को दिखाता है। हमारा हीरोइन बाहर आती है फ्रेश एयर को लेने के लिए। तब नर्स कहती है कि अब डार्क होने वाला है, हम अंदर चलना ही पड़ेगा। तो वहाँ हमारा हीरो आ जाता है और हीरोइन को देखकर फौरन से उसके साथ आकर बात करता है और वो कहता है कि मुझे अब देखो, मेरा चेहरे को देखो, मैं तुमको बहुत मिस किया, मैं तुमके साथ जीने के लिए चाहता हूँ। ये तरह को बड़े बड़े बात करता है। तब हमारा हीरोइन नर्स से कहती है कि मैं अंदर जाने के लिए मन करता है, मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है। और नर्स भी हमारा हीरोइन को लेकर निकलती है। तब वहाँ हमारा हीरोइन को लेबर पेन आ जाती है, पर बेबी बर्थ होने वाला टाइम अब नहीं है। नर्स डॉक्टर को लेकर आने के लिए निकल जाती है। वहाँ हमारा हीरो बहुत परेशान होकर हीरोइन को लेकर हॉस्पिटल के अंदर निकलता है। इसके बाद वहाँ हमारा हीरो के साथ डॉक्टर्स आकर बात करता है। तब हमारा हीरो को साइन भी करने के लिए कहता है। एक डॉक्टर आकर कहती है कि आप मस्ट प्रिपेयर करो, बिकॉज आपका वाइफ और बेबी भी खतरा पर है, आप फैमिली मेम्बर सब प्रिपेयर कर लो, कुछ भी हो जाऊंगा। ये तरह को बोलकर अंदर निकल जाती है। वहाँ हमारा हीरोइन अभी वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे छोड़ो, मेरे बच्चे को आप किसी तरह भी प्रोटेक्ट करो। ये तरह को बात करती है। बाहर वहाँ असिस्टेंट आकर हमारा हीरो से बताता है कि यूशी वहाँ से एस्केप हो गया। हमारा हीरो चिल्लाता है कि तू ऐसा क्यों काम करते हो, अब उसे जाकर फाइंड करो। ये तरह को चिल्लाता है। इसके बाद वहाँ दिखाते हैं यूशी नर्स ड्रेस पर आती है वहाँ, और असिस्टेंट उसे देखने से कोई शक करता है। तब वहाँ एक नर्स आकर कह देती है कि अब यहाँ आ जाओ, यहाँ एक सीरियस कंडीशन मेंबर है, उसे आकर देखो। हमारा यूशी भी वहाँ फौरन से निकल जाती है। इसके बाद हमारा हीरोइन का तबीयत अब बहुत डेंजरस सिचुएशन पर है। तब डॉक्टर वहाँ जाकर कहती है कि आपका वाइफ डेंजर पर है। हमारा हीरो आकर उसे कहता है कि आशु मुझे छोड़कर तुम मत जाना पड़ेगा, हम दोनों साथ मिलकर हमारा बेबी को राइज करना पड़ेगा।
मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा ऐसे मुझे छोड़कर निकलने के लिए। ये तरह को बहुत बात करता है पर हमारा हीरोइन वहाँ नहीं मर गया, वो तब भी उसके साथ जीवन है। तब उसे बाहर जाने के लिए कह देता है और डॉक्टर नर्स कहती है कि इसको सिसेरियन करना पड़ेगा और हम सेक्शन सी रूम को रेडी करो। इसके बाद वहाँ हमारा हीरोइन को भी ऑपरेशन हो रहा है और बेबी भी बर्थ हो गया। तब डॉक्टर हमारा हीरोइन से कहती है कि आपका गर्ल बेबी बर्थ हो गया और वो कहती है कि अब ये बेबी प्रीमेच्योर चाइल्ड है पर इसका हेल्थ अच्छा है इसलिए इसको इंक्यूबेटर कर रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा हीरोइन भी खुश होती है। तब वहाँ नर्स के ड्रेस पर यूशी आ जाती है और वो कहती है कि मैं इस बच्चे को उसका माम को दिखाऊंगा। ये तरह को बोलकर हमारा हीरोइन के पास निकल कर कहती है कि आपका बेटी को अच्छे से देखो और वो यूशी बेबी को भी बहुत फोर्सली प्रेस करती है। ये सबको हमारा हीरोइन को देखकर कोई गड़बड़ हो रहा है ये तरह को समझती है और वहाँ यूशी बेबी को लेकर बाहर जाकर हमारा हीरो को देती है और कहती है कि ये आपका चाइल्ड है और वो उससे लेकर कहती है कि ये प्रीमेच्योर बेबी है इसलिए इसको इंक्यूबेटर पर रखना चाहिए। ये तरह को बोलकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हमारा हीरोइन वापस आ जाती है और कहती है कि उस नर्स मेरा बच्चे को कहाँ लेकर निकलती है। हमारा हीरो कहता है कि हमारा बेबी प्रीमेच्योर है इसलिए उसको इंक्यूबेटर पर रखने के लिए वो निकलती है। तब हमारा हीरोइन कह देती है कि मेरा बच्चा हेल्थी है और इसको इंक्यूबेटर पर रखने के लिए कोई ज़रूरत रही है। इतना ही डॉक्टर मुझे बताया, मुझे पता है वो कोई इंसान मेरा चाइल्ड को मेरे से सेपरेट करने के लिए चाहती। हमारा हीरो भी गुस्सा करता है और सबको ऑर्डर देता है कि मेरा बच्चे को फाइंड करो। इसके बाद वह हमारा हीरोइन को लेकर हीरो अंदर निकल कर कहता है कि मैं सबको बताया हमारा बेबी को फाइंड करने के लिए, तो अब आराम करो, तुम्हारा बॉडी बहुत वीक है। तब हमारा हीरोइन कहती है कि मुझे मेरा बच्चा ही चाहिए, मैं नहीं, मैं कोई दिन भी मर जाऊंगा पर मेरा बच्चा अच्छे होने के लिए मैं अब भी गॉड से प्रे करती हूँ। ये तरह को बात करती है और वहाँ से निकलने वाली है। तब वहाँ हमारा हीरो ही नील डाउन कर कहता है कि तू यहाँ से निकलने तो मैं यहाँ रात तक नील डाउन करूँगा। ये तरह को बात करती है। तब हमारा हीरोइन भी वहाँ रुक जाती है। हमारा हीरो उसे हक कर कहता है कि मैं स्पेशल डॉक्टर्स को आने के लिए कहा, वो आ रहा है, शाम पर वो आ जाऊँगा और तुम्हारा तबीयत को ठीक करूँगा। और हमारा हीरोइन अब कहती है कि तू मुझे प्रॉमिस करो, मुझे बिना भी तू मेरा बच्चे को अच्छे से राइज करूँगा क्या। हमारा हीरो भी प्रॉमिस कर देता है। इसके बाद वहाँ ले आकर कहती है कि हम यूशी को ढूंढ ले आओ, वो ही बेबी को लेकर निकल गया। ये तरह को बोल देती है और हमारा हीरो और हीरोइन भी साथ मिलकर यूशी को देखने के लिए निकलती है। ये बात वहाँ हमारा हीरोइन यूशी से पूछती है कि तुम्हारे साथ है ना मेरा बच्चा, मुझे दे दो। ये तरह को बोलती है। तब यूशी कहते हैं कि ऐसा इसलिए तुम्हें देने के लिए क्या उसको मैं किडनैप किया। अब ये तरह को बात करती है। तब हमारा हीरोइन कहती है कि मुझे बता दो मैं तुमको क्या करना पड़ेगा और तुम क्या चाहिए। तब यूशी कहती है कि मुझे गुचेंगली ही चाहिए। तब हमारा हीरोइन कहती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं मेरा जान भी देने के लिए तैयार है। तब हमारा हीरो गुस्सा करता है और उसको स्लैप करने वाला है। तब हमारा यूशी कहती है कि आओ मुझे स्लैप करो, तुम मुझे स्लैप करेंगे तो तुम्हारा बच्चे को मैं ऐसा ट्वाइस ही टार्चर करूँगा। ये तरह को बात करती है। इसलिए हमारा हीरो भी चुप हो जाता है। तब यूशी कहती है कि तू कहा ना, तुम्हारा जान को तुम्हारे बच्चे के लिए तू देऊँगा। ओके, वहाँ जाकर ये बिल्डिंग से नीचे गिर कर मर जाओ। ये तरह को बोल देती है। हमारा हीरोइन को कुछ भी करने नहीं सका, वो वहाँ से गिरने वाली है। तब हमारा हीरो उसे पकड़ कर कहता है कि तू ऐसा कुछ भी
भी गड़बड़ मत करो, मैं बच्चे को फाइन करूँगा, ये तरह को बोलता है। तब हमारा हीरोइन गुस्सा करती है कि ये भी तुम्हारे वजह है, तुम्हारे वजह ही मेरा बच्चे अब खतरा पर है, तो ऐसा क्यों करते हो, तो अच्छा बिहेव करने से भी मुझे हर्ट ही हो रहा है, मैं यहाँ ही गिर कर ही मेरे बच्चे को बचाने, तो मैं यहाँ के गिरने के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तरह को बोलकर वहाँ निकल जाती है। हमारा हीरो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, तो यहाँ से गिरने से वो हमारा बेबी को दे दूँगा, ये तुम्हें क्यों समझते हो, वो ये क्रूअल लड़की है, तो उसके बिलीव मत करो, ये तरह को बात करता है। तब हमारा हीरोइन कहती है कि मुझे मेरा बच्चा की जान ही ज़रूरी है, ये तरह को बोलकर वहाँ ही गिर भी जाती है। हमारा हीरो को कुछ भी नहीं करना पड़ा। तब यूशी आकर कहती है कि हाँ, इस लड़की को उसका बेबी पर बहुत फिक्र है, और तब मैं तुम्हारे साथ बात करना है गुचंगली, मैं कई झूठ बोला। फर्स्ट झूठ यही कि उस डॉक्टर है ना तुम्हारा वाइफ को हाई डोज देने वाला, मैं ही उसको रेडी किया और वो ही हाई डोज देकर उसका बॉडी को बहुत वीक किया। हमारा हीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है। के बाद वो कहती है कि और दूसरा झूठ, मैं कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुआ, मैं तब झूठ ही बोला, ये तरह को बोलती है। और वो कहती है कि और बड़े झूठ ये है कि मैं कहा ना सू मरेगी तो उसका बेबी को मैं वापस करूँगा, मैं किसी दिन भी उसको वापस नहीं करूँगा, ये तरह को बोल देता है। हमारा हीरो को बहुत गुस्सा आता है, पर उसे उसको मार नहीं सका, बिकॉज इसको मारने से उसका बेबी को भी हर्ट होगा ना। तब ये सब के बाद ले वहाँ आ जाती है, हम बेबी को ढूंढ लिया, ये तरह को बोलकर, बिकॉज उस स्टूपिड यूशी हॉस्पिटल के अंदर ही बेबी को हाइड किया। इसके बाद हमारा हीरो बहुत सी उसे मारता है और कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे क्रूअल नहीं है, तुम्हें यहाँ से पुश कर तुम्हें मर्डर करने के लिए मैं तुमको प्रिजन लेकर जाने वाला हूँ, और तुम्हारी ज़िंदगी भर तुम वहाँ ही रोकना पड़ेगा, ये तरह को बोलकर उसे अरेस्ट कर ले जाने के लिए भी कह देता है। इसके बाद हमारा हीरो सू को आकर देखता है, वो ऑलरेडी मर चुकी है। हमारा हीरो बहुत ही रोता है और कहता है कि अगले जीवन पर मैं तुमको अच्छे से क्या करूँगा, और हमारा बच्चे को भी, ये तरह को बोलकर हमारा हीरोइन को लेकर वो निकलता है। और 2 दिन बाद घर पर दिखाता है, तब भी हमारा हीरोइन का बॉडी को वो नहीं क्रिमेशन के लिए दिया। तब असिस्टेंट उसे कहता है कि आप ऐसे क्रॉप्स को रखेगा तो वो रोटन हो जाऊँगा। तब ले आकर कहती है कि तू ऐसा रोक कर उसके साथ बात करेगी तो उठ जाऊंगा क्या, वो ऑलरेडी मर चुकी है, तो अब उसको अच्छे से फ्यूनरल करो, एक तरह को डांटती है। इसके बाद हमारा हीरो भी वापस बाहर आकर कहता है कि अच्छे से फ्यूनरल को अरेंज करो, और उस पर मैं सबको बताऊंगा कि सू ही मेरा ओनली वाइफ है, ये तरह को बोल देता है। वहाँ असिस्टेंट भी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ले कहती है कि एक लेटर को देकर ये सू ने तुम्हारे लिए लिखा और तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो इसको पढ़ो। इसके बाद हमारा हीरो भी उस लेटर को पढ़ता है। तब हमारा हीरोइन वहाँ लिखा हुआ कि तो इस लेटर को रीड करने वाला समय में इस वर्ल्ड पर नहीं होगा, और मैं तुम पर यकीन करती हूँ कि मेरे 2 बच्चे को तो अच्छे से ख्याल करूँगा, और मुझे पता है तो मुझे अच्छे से लव किया, और मैं अब सच कहती है कि मैं भी तुम्हें अच्छी से लव किया, इसलिए ही किसी सिचुएशन पर भी मैं तुमको छोड़ कर नहीं निकला, और मेरा लास्ट विश ये है कि मैं अगले ज़िंदगी पर तुमको मीट करना नहीं चाहती, ये तरह को लेटर लिखती है। हमारा हीरो बहुत ही रोता है। इसके बाद कोई साल के बाद दिखाते हैं, तब उसका 2 बच्चे अच्छा हो गया, और उस चाइल्ड है गर्ल चाइल्ड है ना, वो अब बड़ा हो जाती है, और वो हमारा हीरो के पास आकर वो कहती है कि डैडी आप मेरा माँ खुशी है ना। तब हमारा हीरो कहता है कि हाँ तुम्हारा माम हेवंस पर खुशी है। हमारा हीरो उस छोटी बच्ची से कहा कि तुम्हारा माम हेवन पर है, इसलिए ही वो ऐसा बात करती है। हमारा हीरो को कफ आता है, उस पर खून भी
निकलता है। इसे देखकर उस छोटी लड़की के पूछती है कि डैडी आपको क्या हुआ। तब हमारा हीरो कहता है कि तुम्हारा माम को इस ज़िंदगी पर मैं बहुत हर्ट किया, इसलिए ये ही मेरे लिए एक रिवार्ड है। मैं इसे हार्टफेल्ट से एक्सेप्ट करूँगा, ये तरह को बोल देता है। तो मुझे यकीन हो गया कि आप सबको ये पसंद होगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।